गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट। जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगी। इसमें मैं आपको कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फैक्ट बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस प्रकार मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। इसी तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए ग्रामर के वीडियो लाते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा आस्किंग क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जब हमें किसी के बारे में कुछ पूछना होता है कि आप कौन हो, आप कैसे हो, आप कहाँ से आए हो, तब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हु, हुम, हुज का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। हु, हुम, हुज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हु, हुम, हुज का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। हु, हुज, हुम का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्सन्स के लिए करते हैं। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और हुज का यूज हम पजेशन के रूप में करते हैं। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुज का यूज हम पजेशन के रूप में करते हैं। हुज का यूज हम पजेशन के रूप में करते हैं। हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स कौन होता है। हुम मीन्स होता है किसे या किसको। हुम मीन्स होता है किसे या किसको। हुज मीन्स होता है किसका। हुम मीन्स होता है किसे या किसको और हुज मीन्स होता है किसका। हु मीन्स होता है कौन। हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुज का यूज हम पजेशन के रूप में करते हैं। हु मीन्स होता है कौन। हु का यूज हम सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता लगाने के लिए हम हु का यूज करते हैं। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट का पता लगाना होता है, किसी भी कर्ता के बारे में पता लगाना होता है कि इस टेंस में कर्ता कौन है, तब हम हु का यूज करते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हम हु का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या कह रहा है? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें क्या होगा? हु आर प्लेइंग फुटबॉल मीन्स कौन फुटबॉल खेल रहे हैं। हु आर प्लेइंग फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेल रहे हैं। तो द बॉयज की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे? द बॉयज की जगह पर हम हु यूज कर देंगे, क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तब हम हु का यूज करते हैं। जब हम कहेंगे कि कौन फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए, हमें हु से सब्जेक्ट का पता चला ना, तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए ही हम हु का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। विच।
विच का यूज हम किस लिए करते हैं? विच का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। whom, देखिए whom का यूज हम किसके लिए करते हैं? whom मीन्स होता है किसे या किसको। whom मीन्स होता है किसे या किसको। whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। who का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। who का यूज हम किस लिए करते हैं? who का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं और whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। whom का यूज हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है she has invited her friend, उसने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया। क्या कह रहा? उसने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया। अब यहाँ क्या होगा? whom her she invite मीन्स उसने किसे इनवाइट किया। क्या कह रहा है? उसने किसे इनवाइट किया? तो हर फ्रेंड। यहाँ उन्होंने कहा ना ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम whom का यूज करते हैं। तो उसने क्या कहा कि हम किसे इनवाइट करते हैं? तो क्या कह रहा है? हर फ्रेंड। हम अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। हाँ, वह किससे क्या कह रहा है कि वह किसे इनवाइट करती है? तो वह अपनी फ्रेंड को इनवाइट करती है। यहाँ whom से हमारे ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। whose मीन्स होता है किसका। whose मीन्स क्या होता है? किसका। मालिक का पता लगाने के लिए हम whose का यूज करते हैं। मालिक का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? whose का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मालिक का पता लगाने के लिए हम whose का यूज करते हैं। whose मीन्स होता है किसका। एग्जाम्पल दिस बस इज माइन। क्या कह रहा है? दिस बस इज माइन, यह बस मेरी है। अब इसमें किस तरह से whose का यूज करेंगे? whose इज दैट बस, वह बस किसकी है। क्या कह रहा है? whose इज दैट बस, वह बस किसकी है। वह जो बस खड़ी है वह बस किसकी है? तो क्या कह रहा है? दिस बस इज माइन, यह बस मेरी है। whose इज दैट बस, whose इज दैट बस, वह बस किसकी है? तो द बस इज माइन, यह बस मेरी है, यह बस मेरी है। तो हमने देखा who का यूज हम सब्जेक्ट या मीन्स कर्ता का पता लगाने के लिए करते हैं। whom का यूज हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता लगाने के लिए करते हैं। whose का यूज मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं। किसका पता लगाने के लिए करते हैं? मालिक का मीन्स लैंडलॉर्ड का पता लगाने के लिए हम whose का यूज करते हैं। विच का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। विच मीन्स होता है कौन सा। विच मीन्स होता है कौन सा। विच का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम विच का यूज करते हैं। इसका यूज व्यक्तियों या वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। विच का यूज या तो किसी व्यक्ति का पता लगाना हो या किसी वस्तु का पता लगाना हो तो हम विच का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विच इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन कौन सा है। क्या कह रहा? विच इज योर पेन। इसमें से वह 3-4 पेन लेकर खड़ा है और पूछ रहा है विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन, इसमें से तुम्हारा पेन कौन सा है। तो किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए या किसी भी व्यक्ति का पता लगाने के लिए हम whose का यूज, हम किसी भी व्यक्ति का पता लगाने के लिए, किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए हम विच का यूज करते हैं। लेकिन यह इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगा सकते हैं। विच के द्वारा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगा सकते हैं, जबकि who के द्वारा हम ओनली सब्जेक्ट मीन्स कर्ता का ही पता लगाने के लिए हम who का यूज करते हैं। सो आई विश आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के मैंने कुछ फैक्ट बताए कि who का यूज हम कर्ता के लिए करते हैं और whom का यूज हम ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के लिए करते हैं। whose का यूज हम पोजेशन के लिए करते हैं। तो आप सभी लोगों को आई विश ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। सो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।